बिहार को रिटायर ऑफिसर चला रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिना लिए देख काम नहीं होता। शराबबंदी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उक्त बातें बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सासाराम में कही। उन्होंने नीतीश सरकार पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि बिहार में रिटायर अफसर चला रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को रोहतास जिले के राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं। नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने पिछली 17 महीनों की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जातीय जनगणना कराकर के आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाई गई। उन्होंने वर्तमान डबल इंजन की सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, जहां बिना घूस के कोई काम नहीं होता। साथ ही सीएम नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान महिलाओं पर किए गए बयान पर कमेंट करते हुए कहा कि सीएम अब थक चुके हैं, अब रिटायर लोगों से उम्मीद नहीं है। शराबबंदी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ध्यान नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दलों में एक अपराध तो दूसरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं। अब सरकार सेवानिवृत्त 3 अधिकारियों के भरोसे चल रही है। तेजस्वी ने इशारों में कहा कि डीके बॉस सरकार चला रहे हैं और उन्होंने दावा किया कि बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। सरकार इस स्थिति को संभालने में असमर्थ है। तेजस्वी ने विश्वास जताया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद महीने के भीतर महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हर महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा वृद्धा और दिव्यांग अन्य पेंशन योजनाओं को राशि बढ़ाकर के 1,500 रुपये की जाएगी। तेजस्वी यादव ने अपनी 17 महीने के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि कार्यकाल में परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए, जबकि अब पेपर आम बात हो गई है और प्रदर्शन करने वाले, अपनी बात को रखने वाले लोगों पर सरकार लाठियां बरसा रही है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बताते हुए कहा कि महिलाओं के संबंध में मुख्यमंत्री बयान शर्मनाक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई से आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। उन्होंने महिलाओं से संवाद के दौरान यह बात जानी कि महंगाई के सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ा है। घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो स्थिति और खराब हो जाती है। तेजस्वी ने स्मार्ट मीटर की समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिजली बिल नहीं चुका पाते हैं क्योंकि बिहार में बिजली महंगी है। उन्होंने लालू यादव की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कही, कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक विकास की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और 2025 में राजद गठबंधन की सरकार बनाकर राज्य को विकास के मामले में अव्वल बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम यात्रा का उद्देश्य है कि जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करना। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर के जो वर्कर होते हैं वह स्थानीय मुद्दों को अवगत कराते हैं। उसी फीडबैक के अनुसार हमारी सरकार बनेगी तो योजनाएं लाएगी। इस मौके पर नोखा के विधायक सह पूर्व मंत्री अनीता देवी, दिनारा विधायक और सासाराम विधायक राजेश कुमार गुप्ता के अलावा नोखा प्रखंड अध्यक्ष अख्तर जमाल और राजद के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जो कि इन लोगों की उपस्थिति में प्रतिपक्ष के नेता द्वारा अपनी पार्टी की बातों को कहा और साथ ही नीतीश सरकार पर कड़ा प्रहार किया। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह भी उपस्थित रहे। लोग मर रहे हैं, सरकार कर रही है कि ठंड लग गई, ठंड से मर रहे हैं। बेतिया में शराब पी के लोग मर रहे हैं ना। आपकी नजर में जातीय वो तो छुपाना है। शराबबंदी से लगातार मौतें हो रही हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, इस बात को छुपाया जाता है। बिहार में शराबबंदी केवल जो है कागजों पर है, ये किसी से छुपा नहीं है।
और कैसे उपलब्ध हो रहा है, कौन उपलब्ध करा रहा है, कौन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा, सबका एक फिक्स हो चुका है, भ्रष्टाचार है। पशुपति पारा जी के मिलने पर और आज का कार्यक्रम रोहतास जिले में जो पार्टी द्वारा किया जा रहा है, ये कार्यक्रम का नाम जो है कार्यकर्ता संवाद सदर्शन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में जो हमारे रोहतास जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी